Hi. So in this session, we are going to learn about process and process state. Okay. So first learn that what actually is a process. So a program in execution is actually called as a process. So program होता है, हम लोग कुछ भी कंप्यूटर में चला रहे हैं, उसके पीछे कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है. जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या होता है, हमारा एक प्रोसेस बनता है. प्रोसेस इज नॉट सेम एज प्रोग्राम. प्रोसेस इज मोर देन अ प्रोग्राम कोड. प्रोसेस एन एक्टिव. जब वो प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ प्रोसेस. कि उस प्रोसेस में केवल प्रोग्राम के अलावा क्या हो रहा है, वो चल रहा है, वो प्रोग्राम कुछ इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा है. ये सब कहाँ होता है, ये सब जहां हो रहा होता है वो एक्चुअली कॉल्ड होता है प्रोसेस में. सो अ प्रोग्राम जो एक्चुअली चल रहा है इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ प्रोसेस. ओके. अब ये जो प्रोसेस मेमोरी है कि एक प्रोसेस में किस किस कौन कौन सी मेमोरी की जरूरत हो सकती है, वो हमने मेमोरी 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है. वो कौन कौन सी है, वो मेमोरी है ये वाली. सो ये हमारा टेक्स्ट है. टेक्स्ट में कौन सा होता है, टेक्स्ट में वो होता है जो हमारा कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड होता है. जब हमने प्रोग्राम को पढ़ लिया, अच्छे से कंपाइल कर लिया, तो जो वो कोड लिखा है वो कहां स्टोर होता है, टेक्स्ट सेक्शन में स्टोर होता है, मेमोरी के टेक्स्ट सेक्शन में. ओके. डेटा में क्या स्टोर होता है, डेटा में वो स्टोर होते हैं ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स, जो प्रोग्राम चलने से पहले उनकी मेमोरी बन जाती है. जनरली प्रोग्राम कैसे चलता है, हम लोगों ने पढ़ा है मेन के थ्रू चलता है ना. तो मेन के प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी जो मेमोरी चाहिए होती है ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स की, वो हम कहां स्टोर करते हैं, डेटा सेक्शन में. हीप में कौन सी होती है, डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी. डायनेमिकली जो हम एलोकेट करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वो सारी कहां स्टोर होती हैं, हीप मेमोरी में. एंड ये जो हमारा स्टैक है, इसमें कौन सी स्टोर होती है, इसमें लोकल वेरिएबल, जो फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, जब नीड होगी तब उसकी मेमोरी बन जाएगी. सो ये हमारे 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है. एक प्रोग्राम चलने के लिए जो कंपाइल्ड प्रोग्राम कोड है वो कहां लिखा गया है, टेक्स्ट सेक्शन में. ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी कहां है, डेटा सेक्शन में. डायनेमिकली एलोकेट जो हम करते हैं मेमोरी, वो कहां है, हीप मेमोरी में. एंड जो लोकल वेरिएबल्स वगैरह की मेमोरी बनाते हैं वो कहां होती है, स्टैक में. सो काफी कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, लेकिन पता होना चाहिए. ठीक है. कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि लोकल वेरिएबल्स कहां होता है, डायनेमिकली एलोकेट कहां होती है. सो दिस यू शुड ऑलवेज नो. ओके. सो अब हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. प्रोसेस मेमोरी पढ़ ली कि कहां कहां मेमोरी कैसे कैसे लेता है प्रोसेस. अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, प्रोसेस स्टेट. ठीक है ना. प्रोसेस किस किस स्टेट में हो सकता है. सो प्रोसेस कैन बी इन न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड. न्यू कौन सी स्टेट है, एज द नेम सजेस्ट कि अभी प्रोसेस बना है ना, प्रोसेस बना है. एडमिटेड. एडमिटेड मींस अब प्रोसेस तैयार है, मतलब उसको रिसोर्सेज मिल गए हैं शुरू होने के लिए, कि मुझे शुरू होने के लिए जो सी मेमोरी वगैरह चाहिए थी वो मेरे को मिल गई है. अब मेरे को एक्चुअली मेरे को कीबोर्ड चाहिए था शुरू में, वो मेरे को मिल गया है. अब मैं रेडी हूं एग्जीक्यूट होने के लिए. सो आई कैन बी इन अ रेडी स्टेट. फिर क्या होगा, जब रेडी होगा तो शेड्यूलर डिस्पैच शेड्यूल करेगा कि चलो इस प्रोसेस को चलाते हैं. अब वो प्रोसेस कहां पहुंच जाएगा, रनिंग. एक प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, दैट मींस वो एक रनिंग स्टेट में है. अब वो रनिंग स्टेट से 2 जगह जा सकता है, आइदर टर्मिनेटेड या फिर वेटिंग. सो इंटरप्ट मींस चल रहा था, तुमने कुछ बंद कर दिया तो वो इंटरप्ट हो जाएगा और फिर से वो रेडी स्टेट में आ जाएगा. सो रनिंग से वो रेडी स्टेट में आ सकता है थ्रू एन इंटरप्ट. अदरवाइज रनिंग से वो वेटिंग स्टेट में जा सकता है. वेटिंग मींस तुम्हें अभी कहीं ना कहीं इनपुट लेने की जरूरत पड़ गई, तो तुम्हें कहीं ना कहीं इनपुट आउटपुट या किसी भी इवेंट का वेट करना पड़ रहा है, तो तुम्हारा प्रोसेस कहां चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में. जब वो वेटिंग स्टेट कंप्लीट हो जाएगी तो तुम फिर से रेडी स्टेट में आ जाओगे और तुम्हारा प्रोसेस अब तैयार होना शुरू हो जाएगा. जहां तक पहुंचे थे वहां से अब रेडी होके अब आगे एग्जीक्यूट होना शुरू होएगा. अब रनिंग से तुम टर्मिनेटेड भी जा सकते हो जब तुम्हारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा. सो 5 स्टेट है. न्यू मींस अभी प्रोसेस बना है, रेडी मींस मैं तैयार हूं एग्जीक्यूट होने के लिए अब, और रनिंग मींस प्रोसेस चल रहा है. रनिंग से मैं वेटिंग पे जा सकता हूं अगर मुझे इनपुट आउटपुट या इवेंट का वेट करना है. रनिंग से मैं वेटिंग पे जाऊंगा अगर, तो वेटिंग से मैं फिर से रेडी पर आ जाऊंगा जब मेरा इनपुट आउटपुट का इवेंट का काम खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास इनफ रिसोर्सेज होंगे, आई कैन अगेन गो इनटू द रनिंग स्टेट. रनिंग से मैं इंटरप्ट पे कब आऊंगा, जब मैंने कुछ बीच में प्रोसेस बंद कर दिया, तो मैं फिर से रेडी स्टेट पे चले जाऊंगा. अदरवाइज रनिंग से मैं जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो मैं टर्मिनेटेड स्टेट पे आ जाऊंगा कि प्रोसेस खत्म हो चुका. सो दीज आर द 5 स्टेट्स. पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सिंपल डायग्राम है, लॉजिकल डायग्राम है. Okay, so you should know about process states, you should know about what a process is and process में क्या क्या मेमोरी हम ले सकते हैं. Okay, so we will learn about more about these in the next session. Okay, thank you.